दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार। जय हिंद, जय भीम। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। बैठक में 3 मुद्दे पे जनता दल यूनाइटेड ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने 3 मुद्दे रखे। पहला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, जिस आरक्षण को जातिगत सर्वे के आधार पे बढ़ाने की बात हुई थी और बढ़ा भी दी गई थी, जिसको लेकर के पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया और निरस्त कर दिया, उस बढ़े हुए आरक्षण बनी रहे, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाली जाए। और तीसरा, 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े। ये 3 मांगे रखी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग यह रहा है और पुरानी भी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कोई नई मांग नहीं है, यह मांग पुरानी है। पूर्व के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी जब नीतीश कुमार रेल मंत्री और कृषि मंत्री के पद पर रहे, तब भी उन्होंने इस मांग को उठाया था। उसके बाद जब यूपीए के अंदर भी जब नीतीश कुमार रहे, उन्होंने तब भी इस मांग को उठाया था और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल भी इस मांग को उठाती रही है। लेकिन अभी तक न तो यूपीए की सरकार और न ही एनडीए की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मांग पर विचार किया और न उसके ऊपर पहल की। लेकिन इस बार 18वीं लोकसभा में जिस तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर 12 लोकसभा सीट ला करके बिहार से नीतीश कुमार जिस तरह महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं मोदी 3.0 गवर्नमेंट की, क्योंकि वह 12 लोकसभा के सांसद इस सरकार को चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है और सत्ता की चाबी नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पास है। लेकिन यह बात जानना जरूरी है कि आखिर बार बार बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगता है। विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को दिया जाता है तो क्या लाभ बिहार को मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि सामान्यतः केंद्रीय योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60 और 40% होती है, लेकिन विशेष राज्य के लिए यह 90% तक जाती है। यानी केंद्र का 90% और राज्य का 10%। यानी राज्य के विकास के लिए जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य के द्वारा बनाई जाएगी या केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होगी, उसमें केंद्र का 90% अंशदान होगा और राज्य का 10% अंशदान होगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में विशेष राज्य का दर्जा रखने वाले जो भी राज्य हैं, अभी तक कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आपसे करेंगे। उन्हें 90% धनराशि विकास के माध्यम से मिलती है, जबकि अन्य राज्यों के मामलों में यह अनुपात मैक्सिमम 60 से 70% ही है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है वो राज्य मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें आसाम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर पहले थे। ये 3 ऐसे राज्य थे जिनको शुरुआती दौर में सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन बाद में और कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जो अब कुल 11 हो चुके हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड को बाद में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बिहार ही एक लौता राज्य है जो केंद्र से बार बार विशेष राज्य का दर्जा की मांग करता है। मैं आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश भी विशेष राज्य के दर्जे के लिए कई बार केंद्र की सरकार से मांग कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 6 वर्ष पहले भी आंध्र प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था, उसमें उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, लेकिन उस समय भी भाजपा ने उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, जिसका नतीजा यह हुआ था कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। राज्य में भी भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था और केंद्र में भी उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। और उस समय उनके 2 मंत्री जो केंद्र सरकार में शामिल थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि यह भी मैं बताऊं, उस समय भी जदयू मोदी सरकार को समर्थन दे रही थी 6 वर्ष पहले, यानी फर्स्ट
टर्म में जब 2014 से 19 के बीच की बात में कर रहा हूं, तो उस समय भी नीतीश कुमार ने यानी जदयू ने टीडीपी के इस कदम का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू की जो मांग है वह मांग का मैं समर्थन करता हूं और उसके फैसले को मैं सही बताता हूं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार बिहार मांग कर रहा है, आंध्र प्रदेश पहले भी मांग चुका है और इसमें दो मत नहीं है कि आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जो अभी एनडीए के साथ है उसके पीछे एक ही राज है कि आंध्र प्रदेश को दर्जा विशेष राज्य का मिले, और नीतीश कुमार जो भी साथ है उनका भी एक ही उद्देश्य है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और टीडीपी और जेडीयू यानी ये दो ऐसी पार्टी है जिसके पास एनडीए को चलाने की चाबी है। अगर एनडीए की गवर्नमेंट ताला है तो ये दोनों चाबी हैं। अगर ये चाबी कहीं गुम हो जाए या ये चाबी किसी और के हाथ में लग जाए तो ताला कोई और खोल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इन दोनों को संतुष्ट रखना शुरुआती दौर से ही एनडीए के लिए यानी मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि जिसमें मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था उस समय मंत्री विभाग को लेकर के भी कुछ अड़चनें सामने आई थी। हालांकि टीडीपी ने तो मांग कर दिया था कि स्पीकर हमारा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मंत्रालय को लेकर के भी कुछ ऐसी बातें सामने आई कि वो नाराज दिखे, नीतीश कुमार भी नाराज दिखे, लेकिन बाद में उसको मना लिया गया। और अब दोनों यानी जो है अब बिहार से ये मांगे उठ चुकी है। नीतीश कुमार ने अपने राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात को रख दिया है केंद्र सरकार के सामने कि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, क्योंकि 2025 का बिहार विधानसभा सामने है। यानी नीतीश कुमार के पास अभी वो शक्ति है कि वो चाहे तो ये सरकार मोदी की चलेगी और नहीं तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो यहाँ पे ये बातें इस बात को है, और कई और राज्य भी हैं जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश की ये बातें मानी जाती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की बातों को मानी जाती है तो चंद्रबाबू नायडू को भी यानी आंध्र को भी जो है विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनों के लिहाज से मिलता है। संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन 1969 में पहली बार पांचवें वित्त आयोग के सुझाव पर 1969 में 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। इनमें वो राज्य थे जो अन्य राज्यों की तुलना में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के लिहाज से पिछड़े थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर इन राज्यों की पहचान की थी और कहा था कि इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर के इनका विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। पहली बार कब मिला विशेष राज्य का दर्जा? 49 साल पहले 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। 1969 में केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई निश्चित मानक नहीं था। तब केंद्र की ओर से राज्यों को सिर्फ योजना आधारित अनुदान ही दिए जाते थे। 1969 में 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के तहत पहली बार जो है राज्य सरकारों को योजना का दर्जा यानी विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश जो की गई थी उसके तहत दर्जा दिया गया, जिसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को दर्जा मिला। बाद में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड को यह दर्जा प्राप्त है। क्या फायदे होते हैं अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए किसी राज्य को, तो क्या फायदे होते हैं? विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर उस राज्य को 90% तक यानी 90% तक अनुदान केंद्र के द्वारा मिलता है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है वो सबसे अधिक होती है, 90% होती है।
और 10% जो रकम होता है वह बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है, जबकि दूसरी श्रेणी के राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 30% राशि ही अनुदान के रूप में और 70% राशि कर्ज के रूप में दी जाती है। यानी इससे काफी ज्यादा फायदा उस राज्य को प्राप्त होता है। इसके अलावा विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है। केंद्रीय बजट में प्लांट खर्च का 30% हिस्सा जो है विशेष राज्यों को मिलता है। विशेष राज्यों द्वारा खर्च नहीं हुआ पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए फिर जारी हो जाता है। तो ये जो है विशेष राज्य का दर्जा होता है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की वजह से आंध्र को उस समय विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया था। उस समय के जो वित्त मंत्री थे, जो अब नहीं है, स्वर्गीय अरुण जेटली, उनका कहना था कि 14वें वित्त आयोग के बाद अब यह दर्जा नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के अलावा किसी और को नहीं मिल सकता है, जिसकी वजह से उस समय मोदी सरकार को समर्थन दे रहे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने कहा कि जब हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है तो फिर सरकार में हम रह के क्या करेंगे। उन्होंने आंध्र में भी राज्य में भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया और केंद्र से भी समर्थन वापस ले लिया गया था। ये 6 वर्ष पहले की घटना है और फिर वही स्थिति बनी हुई है। और अब अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या 6 वर्ष पुरानी घटना को दोहराया जा सकता है? क्या अगर ये दोनों राज्य विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, जो कि बिहार ने शुरुआत कर दी है, नीतीश कुमार ने शुरुआत कर दी है, उसका चंद्रबाबू नायडू का भी प्रेशर बनेगा और अगर ये पूरा नहीं कर पाते हैं, उसी 14वें वित्त आयोग के सिफारिश को दोहराते हैं, तो क्या ये सरकार चलेगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आंध्र पोलवरम योजना और अमरावती के लिए उस समय 33 हजार करोड़ रुपए मांगा गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र का कहना हुआ कि पोलवरम के लिए 5,000 करोड़ और अमरावती के लिए 2,500 करोड़ रुपया दे चुका हूं। इसमें गुंटूर, विजयवाड़ा के लिए भी 500 करोड़ रुपया शामिल है। केंद्र का उस समय कहना हुआ कि आंध्र प्रदेश के अलावा बिहार, उड़ीसा, राजस्थान व गोवा की सरकारें केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है। इसलिए अगर मैं आपकी बात को मानूंगा, हमें अन्य राज्यों को भी देखना पड़ेगा। यह उस समय की बात थी जिस समय 14 से 19 के बीच में मोदी सरकार आई थी। एक प्रचंड बहुमत के साथ एक मोदी लहर थी। उस समय इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था क्योंकि मोदी सरकार को लगता था कि अगर 1-2 पार्टियां चली भी जाएगी तो इससे हमारे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और चली भी गई तो कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अभी की स्थिति जो है काफी भिन्न है। अभी अगर चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए, अभी अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए, तो यह सरकार कहीं की नहीं रहेगी। तो ऐसे में जो है यह भी मामला उस समय आया था कि तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश को राजस्व का घाटा 16,000 करोड़ रुपए का हुआ था, लेकिन केंद्र का कहना था कि यह घाटा असल में 4,000 करोड़ रुपए का है। तो अब ये तो 6 साल पहले की बातें थी। ये बातें काफी महत्वपूर्ण है कि जिस विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, मुद्दे को लेकर के आंध्र की उस समय की टीडीपी गवर्नमेंट ने केंद्र से समर्थन वापस ले लिया था। उनके 2 मंत्री ने सरकार से इस्तीफे दे दिए थे। राज्य में भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया गया था। आज वही टीडीपी फिर जो है सरकार की चाबी बन चुकी है मोदी 3.0 गवर्नमेंट की। और अगर ये मांगे, चूंकि ये मांगे आज न कल उठनी ही है, और नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही समय पे इस मांग को जो उन्होंने उठा दिया है अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए। और विशेष राज्य का दर्जा अगर आप हमें नहीं देते हैं, यानी बिहार का मान सम्मान आप नहीं रखते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने इस बात को बोल दिया है कि हमारी मांगे जायज है और काफी पुरानी है, और अगर इस मांग को अगर नहीं माना जाता है तो इसका मतलब है केंद्र को बिहार से प्यार नहीं है, और जदयू भी कोई बैठा नहीं, वो भी स्वतंत्र है, किसी और दरवाजे उसके लिए कई दरवाजे खुले हुए हैं। तो केसी त्यागी ने यह स्टेटमेंट देकर के मीडिया में एक नया भूचाल ला दिया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, जिसका अंदेशा विश्लेषक लगा रहे हैं। क्योंकि इस दोनों को, ये जो 2 सहयोगी मुख्य पार्टियां हैं एनडीए अलायंस के अंदर, टीडीपी और जदयू,
ये कोई कमजोर पार्टी नहीं है, ये हो सकता है कि वो कड़ी है और दोनों मंझे हुए नेता हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात हो और चाहे नीतीश कुमार की बात हो, ये अपने राज्य हित को सर्वोपरि रखते हैं और इनके राज्य हित को अगर नहीं अनदेखा किया गया तो 6 वर्ष पहले जो घटना घटी थी, 6 वर्ष के बाद फिर वो घटना दोहराई जा सकती है। आप बने रहें आगे के विश्लेषण के लिए। मैं दीपक कुमार, जय हिंद, जय भीम।